गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और भी कुछ नई चीज़ें, और मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से हम एक लाइन में कवर करेंगे। उस वीडियो के साथ आज मैं फिर आपके पास मौजूद हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ पिछले क्लास का हम रिकैप कर लें, जिसे मैं 2 मिनट में आपके लिए रिकैप करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती है कहाँ से? तो आती है वो साउंड से। साउंड बनता किससे है? तो 26 लेटर्स से। उस 26 लेटर्स को हम बांटते हैं 2 हिस्सों में, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में, और उन्हीं वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को मिलाने से हमारा बनता है वर्ड। और उसकी डेफिनेशन हमने तैयार की थी, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। उन्हीं वर्ड्स को हमने पढ़ा था कि उसके 8 टाइप्स होते हैं, और उन्हीं 8 टाइप्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इतनी बातें हमने लास्ट क्लासेस में सीखी थी, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ूंगा 1 लाइन डेफिनेशन के साथ, जहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के उस 8 टाइप्स को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके 8 टाइप्स होते हैं भाई। 1 लाइन डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहला हमारा है नाउन। नाउन, ये शब्द शायद आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा, लेकिन मैं इस पे एक चीज आपको आज बताऊंगा, शायद वो आपको नया लगे। इस वर्ड अगर नाउन के ओरिजिन की बात कर लें, तो इस नाउन का ओरिजिन अपने आप में क्या है? वो है नोमेन। नाउन की ओरिजिन क्या है? नोमेन। और नोमेन अपने आप में एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। नोमेन जो है अपने आप में एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, और इसी नोमेन से हमारा निकल कर आया है नाउन। और इसी नोमेन की एक्चुअल मीनिंग होती है अ नेमिंग वर्ड। इसी नोमेन की एक्चुअल मीनिंग होती है अ नेमिंग वर्ड। दैट्स वाई नाउन को हमने डिफाइन क्या किया? अ नेमिंग वर्ड। इसलिए हम नाउन को क्या डिफाइन कर देते हैं? अ नेमिंग वर्ड। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख ले हम। जैसे हमने बोला राम, नहीं तो हमने क्या बोल दिया? सीता। या फिर हमने क्या बोल दिया? गंगा। या फिर हमने क्या बोल दिया? तो हमने मान लो बोल दिया भाई पटना, एसेट्रा। ओके, सो नाउन को सिंगल लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं अ नेमिंग वर्ड। और ये हमारा बनकर आया है नाउन किससे भाई? तो नोमेन से निकला है, जो कि एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। अगर वही हम दूसरे की बात करें, तो दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन क्या होता है? इसे अगर सिंपली हम समझे, देन वी कैन डिफाइन इट रिप्लेसिंग अ नाउन। रिप्लेसिंग अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन अपने आप में एक वह शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है। जो नाउन को क्या करता है? रिप्लेस। अब यहां पे रिप्लेसमेंट का अर्थ समझने की जरूरत है। रिप्लेस यानी कि किसी की जगह पर किसी का आ जाना, लेकिन वह शब्द आएगा जो उस हटाए गए नाउन की तरह फंक्शन करेगा। वह शब्द आएगा उस नाउन के बदले जो उस हटाए गए नाउन के लिए आकर उस नाउन के ही अर्थ को पूरा करता रहेगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। दैट्स वाई हमने इसको डिफाइन किया क्या? रिप्लेसिंग अ नाउन, यानी कि जो नाउन को रिप्लेस करे और नाउन के बदले आकर उस नाउन की तरह ही क्या करे? तो फंक्शन करे, उसकी जगह पर आकर काम करे। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। सो यहां पे राम अपने आप में क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। सो राम यहां पे क्या हमने बोला? इसे नाउन। अब मैं दूसरा सेंटेंस अगर मैं इस राम के लिए अगर कहूं, तो हमने क्या बोल दिया? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड।
यानी कि इस राम के लिए मैंने फिर से उसका नाम रिपीट नहीं किया, मैंने क्या किया, इस राम के बदले में किसका यूज किया, ही का। तो ही यहां पे चूंकि ये नाउन के बदले आया है, इस नाउन को रिप्लेस कर कर आया है, इसलिए ही यहां पे क्या हो जाएगा, तो ही हमारा क्या कहलाएगा यहां पे, प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया मोनिका इज माई सिस्टर। सो मोनिका यहां पे एक नाम है, दैट्स वाई ये क्या है हमारा एक नाउन, ओके। और मैंने यहां पे लिखा शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। सो इस मोनिका को मैंने बताया कि यह मेरी बहन है, और मैंने क्या बोला, शी इज अ डॉक्टर, वह एक क्या है, डॉक्टर है। तो अब आप बताएं, यहां शी का यूज कहीं ना कहीं हमने किसके लिए कर लिया, मोनिका के लिए कर लिया। यानी कि मोनिका को मैंने फिर से नहीं लिखा, इस मोनिका को रिप्लेस हमने किससे कर दिया, शी से। और जैसा कि हमने अभी प्रोनाउन की डेफिनेशन तैयार करी, रिप्लेसिंग अ नाउन, यानी कि जो नाउन को रिप्लेस कर कर आए और उस नाउन की तरह फंक्शन करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो इसलिए शी यहां पे क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने अगर बोला लाइक आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो भाई कार क्या है, ये भी तो अपने आप में एक नाउन है। मैंने फिर आगे बोला इट इज रेड, इट इज रेड, यह कैसी है, तो लाल है। तो इस कार को रिप्लेस किसने कर दिया, इट ने कर दिया। तो इट यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से हमारा प्रोनाउन, ओके। सो प्रोनाउन अपने आप में क्या है, रिप्लेसिंग अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। अब एक क्वेश्चन ये भी आती है कि प्रोनाउन का यूज करें तो क्यों करें। तो बेसिकली प्रोनाउन का यूज इसलिए किया जाता है सेंटेंस के अंदर में, हम कह सकते हैं टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। यानी कि हम जब नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, जब भी हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, सो बेसिकली उसी को हम क्या कहेंगे, अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। जहां पे नाउन का रेपिटेशन बार बार नहीं होगा, उसी रेपिटेशन को रोकने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, प्रोनाउन की, ओके। सो नाउन और प्रोनाउन को हमने समझ लिया यहां पे। अब हमारा तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसे हम बेसिक लेवल पे समझते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसे, एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसे, एडजेक्टिव, ओके। सो ये एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव इसको हम सिंपल कह सकते हैं क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एक एडजेक्टिव वह शब्द है जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। यानी कि एक ऐसा शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और जब अगर आपको सेंटेंस के अंदर में अगर एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक बेसिक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर लें। आप क्वेश्चन किससे कर लेंगे आप, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला टॉम इज अ ब्रेव मैन, टॉम इज अ ब्रेव मैन। मैंने क्वेश्चन करा व्हाट काइंड ऑफ मैन टॉम इज, टॉम कैसा आदमी है भाई, तो आपने आंसर करा ब्रेव। तो भाई व्हाट काइंड ऑफ का आंसर क्या आया निकल कर, ब्रेव। तो ब्रेव क्या हो जाएगा यहां पे, ब्रेव हो जाएगा यहां पे क्या, एडजेक्टिव। ब्रेव क्या हो जाएगा हमारा यहां पे, एडजेक्टिव, ओके। फिर दूसरी एग्जांपल अगर मैं ले लूं, लाइक जैसे मान लो मैंने बोला मीनाक्षी इज ब्यूटिफुल, मीनाक्षी इज ब्यूटिफुल। सो मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ गर्ल मीनाक्षी इज, तो आप क्या कहेंगे, ब्यूटिफुल। सो ब्यूटिफुल यहां पे फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटिफुल इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया, तो यहां पे फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
ओके, कोई दिक्कत इसमें? होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई कि एडजेक्टिव क्या है भाई, तो वो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन या फिर प्रोनाउन को। और अगर एडजेक्टिव को आपको फाइंड आउट करना है सेंटेंस के अंदर में, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ, उसको पूछकर आप उसमें से एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है वर्ब। ये जो वर्ब है ये बना है किससे, वर्बम से। किससे बना है ये, वर्बम से। और ये भी अपने आप में लैटिन लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। और वर्ब एक्सप्रेस करता है, वर्ब एक्सप्रेस करता है, क्या करता है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन, या फिर हम कहें एक्सप्रेसेस एन एक्शन। ओके, दैट्स इट, एन एक्शन, या फिर हम कह लें अ पजेशन। ध्यान देंगे मैं इसको क्या बोल रहा हूं, पजेशन। लोग इसे बोल देते हैं अक्सर पोसेशन, तो पोसेशन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, पजेशन। या फिर हम कह लें अ स्टेट, और अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि वर्ब अपने आप में एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अ पजेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि वर्ब अपने आप में बताता है किसी एक्शन को, या फिर बताता है पोजीशन, अधिकार को, बिलोंगिंगनेस को, या फिर वो बताता है किसको, स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी चीज के अस्तित्व को, किसी चीज की अवस्था को। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एक्शन का। एक्शन यानी कि जिससे किसी काम का पता चले। हमने बोल दिया लाइक हिना डांसेस, हिना डांसेस। तो डांसेस यहां पे क्या है, ये अपने बताया एक्शन को अपने आप में, तो ये एक्शन वर्ड अपने आप में क्या कहलाएगा यहां पे, वर्ब। फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम किसका, पोजीशन का। पोजीशन, पोजीशन अपने आप में बताता है किसको, बिलोंगिंगनेस को। जैसे हमने बोल दिया लाइक आई हैव अ रेडियो। सो यहां पे हैव का यूज हमने किया किसको बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए। और लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं किसका, स्टेट ऑफ बीइंग का। लाइक मैंने बोला अगर लाइक आयरन इज हार्ड, आयरन इज हार्ड, तो इस एग्जाम्पल के अंदर में इज यहां पे क्या बता रहा है, इस आयरन के हार्डनेस को बता रहा है, इसके स्टेट को बता रहा है, दैट्स वाई स्टेट ऑफ बीइंग। सो दैट्स वाई वर्ब को हम जब भी डिफाइन करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल से नहीं बोलेंगे कि एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला ही शब्द अपने आप में सिर्फ वर्ब होगा, वो अधूरी डेफिनेशन हो जाएगी। आपको पूरा कहना होगा कि वर्ब जो है वो अपने आप में एक्सप्रेस करता है, एक्शन को बताता है, एक्शन को बताता है, या फिर वो बताता है किसको, पोजीशन को, या फिर वो बताता है किसको, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। सो होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी।